4 बच्चे, जस्ट इमेजिन वो 4 जाते हैं, फिर वो दोबारा राउंड पे आती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी माँ मुझसे बोलती है कि पता है भारती, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। और मैं अपनी माँ को बोलती हूँ, मम्मी ये सब ना सब कुछ फेक चल रहा है सोशल मीडिया पे, फेक पीआर चला रखे हैं। एज यू गाइस नो, अभी रिसेंटली कितनी ज्यादा रील्स आ रही थी कि इतने लोग गायब हो गए दिल्ली एनसीआर से। हर साल लोग इसी तरह से मिसिंग होते हैं। एंड वो मिसिंग ऐसे नहीं कि डिसअपेयर हो गए, यू कैन से दैट लेबर क्लास लोग होते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, तो उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ लोग बता के जाते हैं, कुछ लोग बता के नहीं जाते। कुछ लोगों का पता चल जाता है कि हाँ वो वापस अपने गांव चले गए, समथिंग लाइक दैट। वो इस तरह से मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं और वो हर साल होती हैं। हाँ कि वो वाली डिसअपीयरेंस कि भैया ट्रैफिक चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है, या फिर ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। एंड यू गाइज नो, जब चीजें ट्रेंडी होती हैं तो फीड उसी तरह से वर्क करता है। तो मेरे फीड पे जैसे ही वो एक दो आई कि हाँ दिल्ली एनसीआर से इतने लोग गायब हो गए, आई थिंक दिल्ली एनसीआर में 2 करोड़ प्लस पीपल हैं या 1 करोड़ प्लस पीपल हैं। उनमें से अगर 800 लोग गायब हो रहे हैं या 800 लोगों के मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही है, आई डोंट थिंक सो कि रेशियो इतना बड़ा है, 2 करोड़ लोगों में से 800 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट। फिर मेरे फीड पे आने लगी बच्चों की किडनैपिंग की वीडियो कि कुछ लोग हैं जो बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं ऑटो के अंदर। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, कब खत्म होगा ये पीआर वाला सीन। हर मीम पेज को पैसा मिल जाता है और तुम कुछ भी उनसे पोस्ट करवा सकते हो, अंटिल मेरे जो सोसाइटी का ग्रुप में उसमें ये मैसेज आता है। मेरे सोसाइटी के ग्रुप में एक पर्टिकुलर पर्सन बोलता है कि मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है, ये लड़की अभी हमारी सोसाइटी के अंदर आई और ये बच्चों से बात कर रही थी और बच्चों को इसने चॉकलेट दी, जो कि हमारी मम्मी हमें बचपन में सिखाती थी कि कोई भी चॉकलेट दे अनजान इंसान लेना नहीं, क्योंकि वो किडनैप करके ले जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर लड़की है, ऑफ कोर्स ये डरावनी नहीं दिखती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये किडनैपर है। एंड ये बच्चों को चॉकलेट दे के गई एंड उसके बाद बच्चों को बोलती है कि मेरे पास और भी चॉकलेट हैं, पर वो बाहर है, आप लोगों को मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा सोसाइटी से, फिर मैं आपको और चॉकलेट दे सकती हूँ। एंड वो बच्चों को लेके बाहर जा ही रही थी, 4 बच्चों को लेके वो सोसाइटी से बाहर जा ही रही थी, इतने में गार्ड की नजर चली गई। गार्ड ने फिर उस लड़की से पूछना शुरू किया कि मतलब आप कहाँ से हो, कौन से फ्लैट नंबर से हो, आप कहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, मिलने आए हो। एंड इतने में ही वो ऑटो में बैठ के भाग गई। दिस इज द पिक्चर, ये लड़की की पिक्चर है। अगर किसी ने भी इस लड़की को देखा है तो प्लीज बी वेयर, क्योंकि ये एक्चुअली में किडनैप कर रही है बच्चों को। एंड उसके बाद पूरी सोसाइटी में हंगामा हो गया, सबको फिर कैमरे चेक करवाने थे। एंड बच्चों से भी पूछा गया कि क्या क्या पूछा उसने, तो बच्चों ने उसको बताया कि वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, काफी अच्छे से थे, उन्होंने हमें चॉकलेट दी, हमसे हमारा फ्लैट नंबर पूछा कि कौन से फ्लैट में रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। एंड हमसे हमारी डिटेल्स ली एंड हमें वो लेके जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके पास और भी चॉकलेट है लेकिन वो बाहर है। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, फिर उसके बाद जो बच्चे थे आई विटनेस और जो भी अडल्ट वहाँ पे थे उन सभी के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। एंड इसके बाद पता चलता है कि ये जो गर्ल है ये अराउंड 25 ईयर ओल्ड दिखती हैं एंड वेल एजुकेटेड हैं। उस टाइम पे ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक एंड ग्रे कलर के फ्रेम के सन ग्लासेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी शर्ट चेंज हो सकती है पर लोग सन ग्लासेस या यू कैन से दैट स्पेक्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। बॉडी फिटेड बैग है, यू कैन से दैट स्लिंग बैग होगा जिसमें चॉकलेट्स हैं। जितने बच्चों से भी वो इंटरेक्ट कर सकते हैं उतने बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं और उसके बाद उनको चॉकलेट्स देती हैं। वेल स्पोकन है, हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हैं। वो बच्चों को बोलते हैं वो दोबारा भी आएंगी, अभी उनके पास इतनी चॉकलेट है, अगर तुम्हें और चॉकलेट चाहिए तो उनके साथ ये तो बाहर जा सकते हो, नहीं तो वो बाद में आएंगी, बाद में तुम्हें और चॉकलेट देके चली जाएंगी। सो बेसिकली वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बच्चों से कि बच्चे कहाँ रहते हैं, किस फ्लैट में रहते हैं, एज क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद फुटेज चेक की गई और फुटेज के अकॉर्डिंग वो 4 बच्चों के साथ थी एंड वो 4 बच्चों को मेन गेट से बाहर लेके जा रही थी। 2 बच्चे जो है वो पीछे रह गए जिनको गार्ड ने देख लिया और जो हेड गार्ड थे उन्होंने उन बच्चों से पूछना शुरू किया कि मतलब कहाँ जा रहे हो, और बच्चों को रोका कि अंदर आ जाओ, बाहर मत जाओ। और इस कन्वर्सेशन के बीच में गार्ड ने उस लड़की से पूछने की कोशिश की तो वो ऑटो में बैठ के चली गई। इसके बाद नहीं पता कि पुलिस कंप्लेन हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर अभी कुछ अपडेट नहीं आया है कि क्या एक्चुअल में हुआ है। पर ये जो फुटेज है उन्होंने बोला है कि सबको शेयर की जाए, पर अभी तक किसी को भी ग्रुप में ऐसे शेयर नहीं किए। लोगों ने पर्सनली मैसेज किए हैं ग्रुप के अंदर कि सबको फुटेज शेयर की जाए एंड उस लड़की की फोटो डेफिनेटली हर ग्रुप में डाली है ताकि सबको पता रहे कि अगर आपने ये लड़की देखी है तो इसके ऊपर कंप्लेन फाइल करें, क्योंकि ये जो लड़की है ये बच्चों को एक्चुअली किडनैप कर रही है। ये वाला कोई पीआर स्टंट नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है। समहाउ गार्ड ने उन बच्चों को देख लिया और वो बच्चे बच गए, अदरवाइज तो उनका किडनैप 100% पक्का था। यार ये तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भैया कोई चॉकलेट दे कुछ चॉकलेट मत लो। बच्चों ने चॉकलेट कैसे ले ली और बाहर भी चले गए बड़े प्यार से कि हाँ चलो क्या दिक्कत है, दीदी और चॉकलेट देगी, दीदी तुम्हारा चॉकलेट निकाल देगी। सेम यही लड़की सफायर सेक्टर 83 की सोसाइटी में भी देखी गई है। तो ये जो लड़की है ये एक्चुअली हर एक सोसाइटी
सोसाइटी में जा रही है बच्चों को पकड़ने के लिए। इसके बाद अब सोसाइटी में ज़्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे कौन कहाँ किस टाइम पे बाहर जा रहा है। इवन अभी एक और न्यूज़ आई थी कि किसी का बच्चा खो गया था, तो और भी ज़्यादा ड्रामा हो गया कि मतलब ये लड़की और इसके साथ-साथ बच्चा खो गया। लकीली वो बच्चा किसी ने किडनैप नहीं किया, वो एक्चुअली सोसाइटी के अंदर ही था, पता नहीं क्या हुआ, उसको चप्पल पहने बिना ही बाहर भाग गया। क्योंकि दिस वन इज़ नॉट अ पीआर स्टंट, एक्चुअली बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। लाइक जब मेरी माँ ने बोला कि ये तुझे पता है भारती, यहाँ पे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, वो बता रही थी उसके बच्चों को किडनैप करने वाले थे। एक्चुअली यहाँ पे मेरे मम्मी-पापा रहते हैं, एक बार मैं स्कूल में थी, वहाँ पे उस टाइम पे भी किडनैपिंग स्टार्ट हुई थी, काफ़ी बच्चों को उठाया जा रहा था और मेरे नेबर में से ही एक बच्चे को उठा लिया था। लेकिन वो जो बच्चा उठाया था वो किसी किडनैपर ने नहीं उठाया था। जिनका बच्चा उठा था उनके रेंट पे एक पर्टिकुलर पर्सन रहता था एंड ऐसा बताते हैं कि वो चोर था। तो वो चोरी करके कुछ चीज़ें लेके आया, उस पर्टिकुलर घर में उसने रख दी एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद पुलिस आती है और उस चोर को पकड़ के लेके चली जाती है। लेकिन वो जो चोर है वो हमेशा उनको कभी न कभी बोलता रहता था कि मेरा सामान वापस कर दो, तो कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता था। कभी न कभी कोई ना कोई आके उनके ऊपर अटैक करता था और वो अटैक इसलिए ही होते थे क्योंकि वो चोर उनसे कुछ ना कुछ माँगता रहता था कि मेरा जो सामान है उसे वापस कर दो। तो काफ़ी सालों के बाद, ये तब की बात है जब आई थिंक मैं पैदा भी नहीं हुई थी एंड कुछ टाइम के बाद उनका बच्चा आई थिंक लड़का था, सबसे छोटा लड़का, उसको लिटरली उठा लिया गया था एंड ये तो सच है क्योंकि ये मैंने अपनी आँखों से देखा था एंड उसके बाद उसने पर्टिकुलर पर्सन से फिर बोला कि मेरी चीज़ें वापस कर दो। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा मैं तुम्हारा बच्चा नहीं दूँगा एंड देन उसने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए। मुझे याद नहीं है कि कितने पैसे माँगे थे एंड उसके बाद उन्होंने पहले पुलिस को नहीं बता रहे थे, फिर जो आस-पास के लोग हैं उन्होंने बोला अगर तुमने पैसे दिए भी कोई गारंटी नहीं है वो तुम्हारा बच्चा देगा। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सोचा एंड फिर उसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व किया एंड देन पुलिस ने पता लगाने की कोशिश करी कि वो कहाँ है, तो बेसिकली उनके पैसे बच गए और बच्चा भी सही था एंड बच्चे के अकॉर्डिंग वो लोग बहुत प्यार से उसको रख रहे थे। ना उसको मारा, ना पीटा एंड उसके लिए कपड़े भी खरीद के लाए, जो वो बोलता था उसको खाने को दे देते थे। मैंने कहा ये तो अच्छे वेकेशन पे गया था, मम्मी-पापा भी इसकी इतनी कदर नहीं कर रहे थे जितना मतलब किडनैपर ने किया। जो पर्टिकुलर किडनैपर था या तुम कह सकते हो उनका टेनेंट था, वो पकड़ा गया और शायद इस टाइम पे वो जेल में है और वो ऑलरेडी बहुत सारी चोरी करता था, तो वो पुलिस के पास उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड था। सो या गाइस, बच्चों का उठाने वाला जो किडनैपिंग वाला तुम्हारी रील पे आता है वो पीआर स्टंट नहीं है, उनको एक्चुअल में उठाया जा रहा है। डिसअपियरिंग वाला आई डोंट नो, पीआर स्टंट में भी हो सकता है, हर कोई अभी बोल रहा है कि वो पीआर स्टंट है, बट ये जो किडनैपिंग वाला है ये पीआर स्टंट नहीं है क्योंकि ये मेरी सोसाइटी में होने वाला था एंड लकीली बच्चे बच गए। तो अगर तुम्हारी सोसाइटी में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इस लड़की या इससे सिमिलर फेस के साथ किसी को देखता है तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो एंड सेकंड थिंग अपने बच्चे को बोलो चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ भी जो भी कोई स्ट्रेंजर दे रहा है वो नहीं लेनी। 4 बच्चे, जस्ट इमेजिन वो 4 जाते हैं फिर वो दोबारा राउंड पे आती है, जैसे कि उसने बोला है कि वो दोबारा भी आएँगी, तो मेबी दोबारा भी आई हो, लेकिन अब सोसाइटी में सबको फेस पता चल गया है तो शायद ना आए। इसी तरह से वो हर एक सोसाइटी में जा रही हैं और सोसाइटी से बच्चों को निकाल-निकाल के किडनैप कर रही हैं। या क्रेज़ी थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।